हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रीति। आप देख रहे हैं एग्जाम 10 यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपी लोकल का पार्ट 4, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी लोकल में मिडिवल हिस्ट्री से जो भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बन सकते हैं उन सभी के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें। इसके अलावा आप इन सभी विषयों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिनकी फ्री वीडियो क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो बात करते हैं, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सिराजे हिंद किस नगर को कहा जाता है। सिराजे हिंद हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं कि सिराजे हिंद कहा जाता है जौनपुर को। जौनपुर को सिराजे हिंद, भारत का सिराज या पूर्व का सिराज कहा जाता है। अब बात आती है कि इसकी स्थापना किसने करवाया था। यहाँ से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो जौनपुर की स्थापना करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर का स्थापना करवाया था। किसकी याद में? तो अपने बड़े भाई मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका निक नेम था जूना खां या जौना खां, इनकी याद में इन्होंने जौनपुर नगर की स्थापना करवाया था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि आगरा नगर की स्थापना किसने करवाया। तो आगरा की स्थापना करवाया था सिकंदर लोदी ने। ठीक है, लोदी वंश का शासक था सिकंदर लोदी, जिसने 1504 में आगरा शहर की स्थापना करवाया था। ठीक है, और सिकंदर लोदी ने क्या किया था? आगरा को अपनी राजधानी भी बनाया था। आगरा में आपको पता है कि बहुत सी चीज़ें, आगरा में हमारा ताजमहल है। ठीक, और ताजमहल को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल किया 1883 में। ठीक, 1983 में ही इसे विश्व धरोहर स्थल में यूनेस्को ने घोषित कर दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है। अटाला मस्जिद स्थित है हमारा जौनपुर में। इसे बनवाया किसने था? इसे बनवाया था इब्राहिम शाह सरकी ने। अटाला मस्जिद को किसने बनवाया था? इब्राहिम शाह सरकी ने। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें झांझरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो उसका निर्माण भी सरकी ने ही करवाया था, इब्राहिम सरकी। नाम याद रखिएगा, क्या है? इब्राहिम सरकी ने अटाला मस्जिद या झांझरी मस्जिद दोनों बनवाया है। कहाँ पे? जौनपुर में। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो बदायूं का जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था। तो बदायूं के जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश कौन था? इल्तुतमिश को कहा जाता है गुलामों का गुलाम। इल्तुतमिश को क्या कहा जाता है? गुलामों का गुलाम। जब शुरुआत होती है दिल्ली सल्तनत की, मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का प्रथम युद्ध 1191, 1192 में द्वितीय युद्ध होता है। उसके बाद 1194 में कन्नौज में युद्ध करता है, चंदावर का युद्ध। ठीक है, 1194 में। इसके बाद मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है और इसने अपना राजपाट अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दिया था। मोहम्मद गोरी का गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना किया और वहाँ पर क्या किया था? सेनापति के रूप में यह राजपाट संभाल रहा था। कभी भी अपने आप को सुल्तान नहीं घोषित किया। लेकिन उसके बाद इनका दामाद था इल्तुतमिश का दामाद, कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद इल्तुतमिश, जो कि इनका गुलाम भी था। इसने क्या किया? स्वयं को दिल्ली सल्तनत का सुल्तान घोषित कर लिया और बदायूं के जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बाकी ये जो हमारे बाबर, अकबर और शाहजहां, यह किससे संबंधित है? मुगल वंश से। ठीक है, जब 1526 में बाबर आक्रमण करता है, पानीपत का युद्ध, यहीं से शुरुआत हो जाती है मुगल वंश की। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सरकी साम्राज्य की स्थापना कहाँ पर की गई। तो सरकी साम्राज्य की स्थापना की गई है हमारा जौनपुर में। ठीक, कैसे याद करेंगे? कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आपने इसके पहले का क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा है तो ये आपको पता होगा कि इब्राहिम शाह सरकी अगर जौनपुर का शासक रहेगा तभी ना वहाँ पे अटाला मस्जिद और झांझरी मस्जिद बनवाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि सरकी साम्राज्य की स्थापना कहाँ पे हुई थी? जौनपुर में हुई थी सरकी साम्राज्य की स्थापना। अगला क्वेश्चन हमारा, जौनपुर नगर की स्थापना किसने की। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि जौनपुर नगर की स्थापना किसने किया है? फिरोज शाह तुगलक ने। फिर हमारा कि आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया। तो आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था मोती मस्जिद का निर्माण। जबकि अगर हम लोग बात करें कि आगरा का जो लाल किला है, लाल किला दिल्ली में भी है और कहाँ पे भी है? आगरा में। दो चीज़ें कॉमन है, लाल किला और मोती मस्जिद। ये जो लाल किला, यहाँ पे मोती मस्जिद और लाल किला, ये दोनों दिल्ली में भी हैं और आगरा में। दिल्ली का जो लाल किला है
और मोती मस्जिद इसका निर्माण करवाया औरंगजेब ने। किसने करवाया है? औरंगजेब ने। और जबकि अगर हम लोग बात करें आगरा का जो है, तो आगरा के लाल किले का निर्माण अकबर ने करवाया है, जबकि मोती मस्जिद का निर्माण करवाया है शाहजहां ने, अकबर के पोते शाहजहां ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, किस सल्तनत कालीन सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थापित की? तो दिल्ली से आगरा स्थापित किया था सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी ने ये आगरा नगर बसाया था और उसके बाद यह लोदी वंश का शासक है। सिकंदर लोदी कौन है? लोदी वंश का शासक, जिसने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा हस्तांतरित कर दी। कब? 1504 में, जब उसने आगरा शहर की स्थापना किया था। अयोध्या के बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो अयोध्या के बाबरी मस्जिद का निर्माण बाबर के सेनापति मीर बकी ने करवाया था। किसने करवाया था? मीर बकी, जो कि कौन था? बाबर का सेनापति। और बाबर कौन था? तो बाबर मुगल वंश का संस्थापक था भारत में, जो कि 1526 में आया और यहाँ पे पानीपत का युद्ध लड़ा और मुगल वंश की स्थापना किया। अगला क्वेश्चन हमारा कि एतमाउद्दौला का मकबरा कहाँ है? एतमाउद्दौला का मकबरा है आगरा में। कहाँ पे है? आगरा में है एतमाउद्दौला का, जिसको किसने बनवाया है? नूरजहां ने। किसने बनवाया था? नूरजहां ने एतमाउद्दौला का मकबरा बनवाया है। सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है यह मकबरा। फिर है हमारा कि आगरा में जहांगीरी महल का निर्माण किसने करवाया? तो आगरा में जहांगीरी महल का निर्माण अकबर ने करवाया था। किसने करवाया था? अकबर ने। जहांगीर था कौन? जहांगीर अकबर का पुत्र था, जिसका नाम क्या था? सलीम भी था। किसकी याद में? शेख सलीम चिश्ती का आशीर्वाद लिया था उस समय अकबर ने, इसी वजह से उसका नाम क्या रखा था? सलीम भी रखा था। अगला क्वेश्चन हमारा, बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? बुलंद दरवाजा स्थित है हमारा फतेहपुर सीकरी में। बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में स्थित है हमारा बुलंद दरवाजा। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? अकबर का मकबरा उसके पुत्र जहांगीर ने करवाया था सिकंदराबाद में। आगरा के पास ही क्या पड़ता है? सिकंदराबाद। और वहीं पर अकबर के मकबरे का निर्माण उसके पुत्र जहांगीर ने करवाया था। अगला क्वेश्चन हमारा, आगरा के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो जल्दी से बताइए, हम लोग पढ़ चुके हैं क्वेश्चन। आगरा के लाल किले का निर्माण करवाया था अकबर ने, और जबकि जो दिल्ली में लाल किला और मोती मस्जिद है उसका निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने। और जो हमारा आगरा में मोती मस्जिद है उसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल के लिए, जिसका वास्तविक नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम। याद रखिएगा, उनकी पत्नी थी मुमताज महल। ठीक है, और जब शाहजहां की मृत्यु हो जाती है तो उसे भी उसी मकबरे में दफना दिया जाता है। ताजमहल का मुख्य वास्तुकार कौन था? ताजमहल का मुख्य वास्तुकार थे उस्ताद अहमद लाहौरी। कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी। और मुख्य मिस्त्री कौन थे? उस्ताद ईशा। देखिए, मिस्त्री और वास्तुकार में डिफरेंस है। वास्तुकार क्या करेगा? डिजाइनर होगा, और मिस्त्री क्या होगा? बनाएगा। तो मिस्त्री अगर आ जाए तो मिस्त्री में कौन था? उस्ताद ईशा। और जबकि वास्तुकार की बात करें तो उस्ताद अहमद लाहौरी। फिर हमारा कि बीरबल का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए कि बीरबल अकबर के नवरत्नों में से एक था, जिसका वास्तविक नाम था महेश दास, और इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के कालपी में। कहाँ पे हुआ था? उत्तर प्रदेश के कालपी में। अगला क्वेश्चन हमारा कि किस मुगल बादशाह ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली हस्तांतरित किया था? तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि आगरा से दिल्ली किसने हस्तांतरित किया था? यह किया था सिकंदर लोदी ने। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें सिकंदर लोदी नहीं ऑप्शन में दिया है, तो हमारा क्या होगा? शाहजहां होगा। ठीक है, मुगलों की राजधानी आगरा थी। लोदी वंश के बाद आता है हमारा मुगल वंश। ठीक है, तो आगरा रही, लेकिन जब मुगल शाहजहां ने राजधानी को आगरा से दिल्ली हस्तांतरित कर दिया। ठीक है, आगरा से दिल्ली, और दिल्ली से आगरा किसने करवाया था? सिकंदर लोदी। याद रखिएगा, थोड़ा सा डिफरेंस है। दिल्ली से आगरा 1504 में हुआ था, जब सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना किया था, और आगरा से दिल्ली किसने किया? आगरा से दिल्ली किया था शाहजहां ने। ठीक, पंचमहल कहाँ पर स्थित है? पंचमहल हमारा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ठीक है, इसे हवा महल भी कहते हैं। अगला हमारा शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ पे स्थित है? इनका मकबरा स्थित है फतेहपुर सीकरी में। याद रखिएगा, इन्हीं के नाम पर जहांगीर का नाम क्या रखा गया था? सलीम रखा गया था। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है
कि मुगल राजकुमार खुसरो का मकबरा कहाँ स्थित है। खुसरो का मकबरा स्थित है इलाहाबाद में। खुसरो बाग आप लोग सुने होंगे, इलाहाबाद जिसका नाम बदल के प्रयागराज रख दिया गया, यहीं पे क्या है, खुसरो बाग, और यहीं पर स्थित है जहांगीर के पुत्र खुसरो का मकबरा। ठीक, खुसरो बाग। तो ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें और आपके जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं उसमें वीडियो को जरूर शेयर किया करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।